तहरीक-ए-इंसाफ ने अमेरिका से बिगड़े ताल्लुकात बहाल करने के लिए भरपूर कोशिशें शुरू कर दी। 60 लाख रुपए माहाना पर अमेरिकी पब्लिक रिलेशंस फर्म की खिदमत हासिल कर ली। अमेरिकी फर्म फेंटन नार्लोक अमेरिका में पीटीआई के लिए सहूलतकारी करेगी। इसके लिए अखबारात में कॉलम छपवाएगी, पीटीआई नुमाइंदों और हामियों के टीवी इंटरव्यू चलवाएगी ताकि अमेरिका में तहरीक-ए-इंसाफ का इमेज बेहतर बनाया जा सके। मुआहदे की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भी मुआहदा शेयर करते हुए कहा कि इमरान खान अमेरिका से तरले और मुआफियों पर उतर आए हैं। पहले उन्होंने अपने एलची भेजे, फिर अमेरिकी सफीर से खुद मिन्नत समाजत की और अब लॉबिस्ट फर्म रखकर मुआफी तलाफी पर काम हो रहा है। तहरीक-ए-इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा कि पीटीआई यूएसए ने मीडिया में अपने नुक्ता नजर को उजागर करने के लिए फर्म की खिदमत हासिल की है। ये लॉबी फर्म नहीं है बल्कि मीडिया रिलेशनशिप फर्म है। शहबाज गिल के बगावत पर मबनी बयान से इमरान खान ने भी लाताल्लुकी का ऐलान इख्तियार कर ली। कहा, एक टीवी चैनल पर शहबाज गिल की गुफ्तगू में एक जुमला काबिल एतराज था। शहबाज गिल को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। लाहौर में सहाफियों और शोबिस शख्सियात से बातचीत। बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार शहबाज गिल की मजीद जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस की इस्तदाम मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल भेज दिया। जिस्मानी रिमांड की इस्तदाम मुस्तरद किए जाने के खिलाफ एडिशनल सेशन जज की अदालत में भी प्रोसिक्यूटर की अपील मुस्तरद। पुलिस ने मौक़िफ़ दिया कि शहबाज गिल मोबाइल फोन और लैपटॉप तक रसाई नहीं दे रहे। शहबाज गिल ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है और बताया है कि डेटा उनके मोबाइल में है। मजीद जिस्मानी रिमांड जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि जिस दिन वाक़या हुआ उस रोज आशूरा की वजह से मोबाइल फोन सर्विस मअतल थी। शहबाज गिल ने लैंडलाइन फोन नंबर इस्तेमाल किया। मोबाइल फोन की बरामदगी की जरूरत ही नहीं। दौरान इस्तेमाल शहबाज गिल की टीवी चैनल पर की गई गुफ्तगू पढ़कर सुनाई गई। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ अपनाया कि फौज के अंदर मुख्तलिफ रैंक्स को बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई। शहबाज गिल ने अदालत में कहा कि वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बात करने का सोच भी नहीं सकते। बार बार पूछा जाता है कि आपके बयान के पीछे इमरान खान है। ये भी पूछा जाता है कि इमरान खान खाते क्या हैं। उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा, वकला से मिलने नहीं दिया जा रहा। पीटीआई के किसी आदमी की गिरफ्तारी होती है तो रात 12 बजे तक उसकी जमानत हो जाती है। रिमांड भी मिलता है तो 2 दिन का। हमारे वक्त में इंसाफ का निजाम सोया हुआ था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलात चौधरी का शिकवा। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, इमरान खान जब इश्तिहारी थे तो वो सुप्रीम कोर्ट भी जाते थे मगर उन्हें किसी ने नहीं पकड़ा। हमने नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगती। पीटीआई वाले अपनी करनी की सजा भुगत रहे हैं। तनकीद हमने भी की मगर बगावत नहीं हो सकती। नवाज शरीफ का कारगिल पर इख्तलाफ था मगर उन्होंने कारगिल की शोहदा को निशाने हैदर और तमगे भी दिए मगर पीटीआई ने तो शोहदा को भी नहीं छोड़ा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि सियासतदानों की किरदार कुशी का सिलसिला बहुत पुराना है। पाकिस्तान सियासतदानों ने बनाया और सियासतदान ही उसकी तामीर करते रहे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। 25 मई के वाकयात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ एक्शन लिया जाए। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और रुकन कौमी असम्बली मोनिस इलाही से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि जिन्होंने हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की उनसे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। पूरी कौम हकीकत देख रही है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग के रहनुमाओं अतातार राना मसूद और मलिक अहमद खान ने दरखास्त में कहा था कि पुलिस हिरासत करने के लिए छापे मार रही है। केसेस की तफसील भी नहीं दी जा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को नून लीगी रहनुमाओं को हिरासत करने से रोक दिया। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आईजी इस्लामाबाद को बनीगाला पर छापे से मना कर दिया। शहबाज गिल के ड्राइवर की गिरफ्तारी के लिए बनीगाला पर छापे से रोक दिया। आईजी इस्लामाबाद ने कहा कि ड्राइवर बनीगाला में है, गिरफ्तारी के लिए छापे की जरूरत है। वजीर दाखिला बोले, बनीगाला के वकीलों से ड्राइवर की हवालगी से मुतालिक मामला तय किया जाए। ताउन न करें तो बताया जाए। बनीगाला पर छापे से पहले इजाजत ली जाए। लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद करने के लिए ड्राइवर को हर सूरत पकड़ा जाए। ड्राइवर की बीवी की गिरफ्तारी पर भी नाराजगी का इजहार। मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ
और सोशल मीडिया पर उम्मे हरीम के नाम से मैं अपना फेक अकाउंट चला रहा था। तो पिछले 3-4 दिन से मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। तो मैंने पहले खुद अपना एहतसाब किया, तो फिर मैंने अपने वालिदा के साथ डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा कि शायद आपने किसी का दिल दुखाया है। तो जब मैंने दोबारा सोचा तो मुझे यही ख्याल आया कि शायद मैं सोशल मीडिया पर जो पाक फ़ौज और पाकिस्तान के शुहदा जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो मैं मनफी प्रोपेगेंडा अपने लीडर के कहने पे करता हूँ, शायद इस वजह से जो है वो मैं डिस्टर्ब हूँ। मैं अपने शुहदा के वरसा, पाकिस्तानी अवाम और पाक फ़ौज इन सब से मुआफ़क़त तलबगार हूँ। भावलपुर के डॉक्टर जुल्करनैन ने उम्मे हरीम के नाम से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट चलाने का एतराफ़ कर लिया। डॉक्टर जुल्करनैन तहरीक इंसाफ का कारकुन है। फौज मुखालिफ बयान देने वाले इस पीटीआई कारकुन ने भी माजरत कर ली। बताया कि नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा उसने अपनी जमात के कहने पर किया। डॉक्टर जुल्करनैन ने इमरान खान के झूठे बयानी से मुतासिर होने पर निदामत का इजहार किया। कहा कि अवाम झूठे लीडरों के मुल्क दुश्मन बयानी का हिस्सा न बने। डिफॉल्ट का खतरा खत्म, मुआशी मुश्किलात के बादल छटना शुरू। IMF से अच्छी खबर आ गई, कर्ज की फराहमी में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई। आलमी मालियाती इदारे की तरफ से मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत पाकिस्तान को मौसूल हो गया। पाकिस्तान खत पर दस्तखत करके वापस भेजेगा। 25 और 26 अगस्त को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद चंद रोज में 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। माहिरीन के मुताबिक डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम होगा। कसीर मुल्की इदारों से दो तरफा माली ताउन की राहें भी खुल जाएंगी। पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर में कमी जारी। इंटरबैंक में आज मजीद 3 रुपए 39 पैसे सस्ता हो गया, 215 रुपए 49 पैसे का हो गया। 28 जुलाई के बाद से डॉलर की कदर में 24 रुपए से ज्यादा कमी आ चुकी। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 213 रुपए का हो गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ताल्लुकात दो तरफा बाहमी दोस्ती और एहतराम पर मबनी है। दौरे हाजिर के चैलेंजेस से निपटने के लिए नौजवान जदीद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाएं। रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट में उनकी मौजूदगी पाक बरतानिया गहरे ताल्लुकात की गवाही देती है। यकीन है कि ये रिश्ता आने वाले वक्त में मजीद मजबूत होगा। बरतानिया की रॉयल मिलिट्री एकेडमी की पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए आर्मी चीफ का कहना था कि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी बिरादरी दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात की मजबूती को जाहिर करती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान की पहली शख्सियत हैं जिन्होंने पासिंग आउट परेड में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की है। आर्मी चीफ ने कहा कि पासिंग आउट परेड में शामिल नौजवानों पर उतना ही फख्र है जितना 2 पाकिस्तानी कैडेट्स पर है। उनके लिए सैंडहर्स्ट में परेड में शिरकत करना मुनफरिद और बड़ा एजाज है। आर्मी चीफ को रॉयल मिलिट्री एकेडमी सैंडहर्स्ट पहुंचने पर परेड ने सलामी दी। आर्मी चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल कैडेट्स में एजाज़ात भी तकसीम किए। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों चमन, कोजाक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, सोराब और नसीराबाद में बारिशों का सिलसिला जारी। मुस्लिम बाग में सैलाबी रैली 100 से ज्यादा मकानात, दरख्तों और मवेशियों को साथ ले गए। मुतादिद राब्ता पुल और सड़कें भी बह गईं। उथल की लंडा नदी में तुगयानी हाल ही में बनाया जाने वाला उथल लंडा पुल एक बार फिर बह गया। बारखान के इलाके में 2 भारी गाड़ियां उलटने से बलूचिस्तान पंजाब शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतारें लग गईं। सदर आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासतदान एक मेज पर नहीं बैठ रहे, उनको इकट्ठा बिठाने की जरूरत है। कोई कामयाबी नजर आई तो जरूर कहेंगे कि एक मेज पर बैठ जाएं। पाकिस्तान में मैनेजमेंट के इशू पर वो इमरान खान को बताते रहे हैं, लेकिन उनका अपना एक मौकिफ था। इमरान खान की हुकूमत जाने पर पार्टी के दोस्तों ने बहुत मशवरे दिए। उन्हें बताया कि उनके पास तो एक ही आईनी बंदूक है, इससे चिड़िया मार सकते हैं या उस पर मिसाइल लगा लें। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि फॉरेन फंडिंग में हम हिसाब किताब रखने पर पकड़े गए। पार्टी सेक्रेटरी के तौर पर असद कैसर और सीमा जिया को अकाउंट खोलने का कहा था।
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान अमरीकी और भारतीय शहरियों से फंड इकट्ठे करते रहे, खैराती मकासद के लिए इकट्ठे किए गए पैसे जाती और पार्टी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खारजा अमूर में बिलावल भुट्टो ने कहा कि हालिया सूरत हाल में भारत से तिजारत नहीं हो सकती। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की गिरफ्तारी गैर कानूनी है। बीजेपी तर्जुमान के गुस्साखाना बयान का मामला बैन अवी सतह पर उठाया। बीजेपी ऐसे इकदाम से खुद बेनकाब हो रही है। इमरान खान की एक एटीएम के 190 मिलियन पाउंड जब्त हुए तो इमरान खान ने उसे ये रकम पाकिस्तान में वापस दिलवा दी। काबीना से तफसीलात भी छुपाई। वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का इल्जाम, कहा कि इमरान खान ने अपनी एटीएम से बदले में सैकड़ों एकड़ जमीन हासिल की। उसे बैरून मुल्क सफर की इजाजत देने के बदले इमरान खान की बेगम ने फराह गुज्जर के जरिए जेवर मंगाया। क्या ये करप्शन नहीं है? क्या फराह गुज्जर ने पंजाब में तकर्री और तबादलों के एवज रिश्वत नहीं दी? क्या उस्मान बुज़दार ने पंजाब में सीमेंट प्लांट्स के लाइसेंस फरोख्त नहीं किए? क्या इमरान खान पंजाब में होने वाली करप्शन से लाइल्म थे? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से NA-22 मर्दान और NA-24 शारसदा में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए। NA-118 ननकाना पर भी इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा। NA-108 फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। रहनुमा पीटीआई अली जैदी का कहना है कि कल कराची के 3 हलकों पर इमरान खान के कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 25 सितंबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान की जानिब से तमाम 9 सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया गया है। पेशावर के हल्के NA-31 से ANP के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। शारसदा की नशिस्त NA-24 से ANP के एमल वली खान के इलेक्शन लड़ने का इम्कान। कराची में लियारी की नशिस्त NA-240 से पीपल्स पार्टी के नबील गबूल ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कराची की इंतखाबी तारीख में दिलचस्प मोड़। NA-245 से पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार MKM के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार दानिश खान MKM के उम्मीदवार मोहित अनवर के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। दानिश खान ने फैसला तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। सईद गनी ने कहा कि हलीफ जमातों ने फैसला किया था कि जिस पार्टी की दूसरी पोजीशन होगी उसका उम्मीदवार तमाम जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। इस हल्के से मोहित अनवर अब इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि हुकूमत की किसी के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करने की पॉलिसी नहीं। अगर इंतकामी कार्रवाई करते तो आधी पीटीआई जेलों में होती। शहबाज गिल की बातों का उनकी पार्टी दिफा नहीं कर पा रही। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तालिबान की इतलात उन इलाकों से आ रही है जहां पीटीआई का कंट्रोल है। तालिबान की रीग्रुपिंग खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाकामी है। मुसल्लह जत्थों को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। सवात में अमन बरकरार रखने के लिए पुलिस ने दाखिली और खारजी रास्तों पर चेक पोस्टें कायम कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। सवात में तालिबान की आमद की इतला पर पुलिस ने गश्त बढ़ा दिया। पुलिस का कहना है कि अमन अमान हर सूरत बरकरार रखा जाएगा और लोगों की जान माल की हिफाजत की जाएगी। सवात के इलाके ख्वाजा खेला और कबल में सिविल सोसाइटी ने अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल और दहशतगर्दी के वाक़यात पर मुजाहरा किया। नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये हुक्काम का काम है कि वो पीटीआई को कहां जलसा करने की इजाजत दें। लाहौर हाई कोर्ट ऐसे मामलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने हॉकी स्टेडियम में जलसे के खिलाफ दरखास्त निपटा दी। कहा कि डिप्टी कमिश्नर जलसे की जगह तब्दील करने के लिए दरखास्तों पर फैसला करें। वजीर आजम के मामले खसूसी अतातारा ने 13 अगस्त के जलसे के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। हतमी फैसले तक इजाजतनामा मुअत्तल करने की इस्तदा की थी। अगस्त में होने वाली 7वीं मरदमशुमारी का अमल 4 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया। अब दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक तकनीकी आलात की खरीदारी में ताखीर की वजह से मरदमशुमारी इल्तवा का शिकार हुई। मरदमशुमारी के नताइज मार्च तक इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए जा सकेंगे।
अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा है कि PDM और PTI की लड़ाई जाती मफादात के लिए है। जमात इस्लामी अवाम के हकूक के लिए मैदान में है। पेशावर के किस्सा खानी बाजार में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब के दौरान कहा कि बिजली के बिलों की शक्ल में गरीबों को लूटने के अमल को अदालत में चैलेंज करेंगे। मजदूर, रिक्शे वाला, गरीब काश्तकार सरकारी बंगलों और रेस्ट हाउसेज के बिल्स क्यों अदा करें? वतन ये मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ऐ नादानो, इसी को जिंदगी मानो कि पाकिस्तान से बाहर तुम्हारा कुछ नहीं यारो। Quaid-e-Azam was selfless and dedicated leader. He also sought the political union Hindus and Muslims, which earned him the title of the best ambassador of Hindu-Muslim unity. जनाब स्पीकर, हम रहे और तरक्की के मनाजिल तय करते आगे आगे और आगे बढ़ते चले गए। हम जुर्रत और बहादुरी में सुल्तान टीपू हैदर बने, वलीद की तलवार बने, फरूक की ललकार बने, क्रिकेट के मैदान में इमरान खान बने, इस कोश में जहांगीर और जान शेर बने, तालीम के मैदान में सर सैयद अहमद खान बने। यौम आज़ादी के मौके पर पहली दस्तूर साज असम्बली की डायमंड जुबली तकरीब में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चे और बच्चियां शरीक। नन्हे बच्चों ने बड़े मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाई, वतन से मोहब्बत का इजहार किया और 14 अगस्त के हवाले से तकारीर की। अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की काविशों को सराहा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि यौम आज़ादी इजदाद की कुर्बानियों और तहरीक आज़ादी के लिए की गई जद्दोजहद की याद दिलाता है। शुमाली वज़ीरिस्तान में आत्मानज़ई मुशिरान और पार्लिमानी जिरगे के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। सड़कें और कारोबारी मराकज़ 15 दिन तक खोलने का फैसला। जमीयत-ए-उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अकरम खान दुरानी ने कहा है कि टारगेट किलिंग का खात्मा होगा और इलाके में अमन कायम होगा। मुजाहिरीन ने कहा कि 15 दिन तक मुतालबा तस्लीम न किए तो दोबारा धरने दिए जाएंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला कल और परसों भी जारी रहने की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बहिरा अरब में मौजूद हवा का कम दबाव मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। साहिली इलाकों में हवाओं की रफ्तार भी तेज रहेगी। गुज़िश्ता रोज की बारिश के बाद मुख्तलिफ इलाकों में टूटी फूटी सड़कों पर गड़े मजीद गहरे हो गए। ट्रैफिक का गुजरना दुश्वार हो गया। PCHS में गाड़ी गड़े में जा गिरी। गुलजार हिजरी में स्कीम 33 की सड़कें भी तबाह हाल। शहरी और इलाका मकीन ढुलका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ का रॉयल मिलिट्री अकेडमी में बतौर मेहमान ख़ुसूसी खिताब मुसल्लह फ़ौज और पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। ये पाक बरतानिया स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को तस्लीम करना है। ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज की कामयाबियों का एतराफ़ है। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तानी एथलीट ने इस्लामी यकजहती गेम्स में रिकॉर्ड 88.55 मीटर की थ्रो करके पाकिस्तान को तलाई तमगा दिलवा दिया। 6 रोज में अरशद का ये दूसरा गोल्ड मेडल है। ऑनलाइन म्यूजिक प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई का क्वीन ऑफ पॉप नाजिया हसन को खिराज अकीदत। बरसी पर प्रोग्राम इक्वल पाकिस्तान की सफीर मुंतखब कर लिया। नाजिया हसन बाद अज मर्ग सफीर बनने वाली पहली पाकिस्तानी गुलकारा बन गई हैं। वो न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के डिजिटल बिलबोर्ड पर भी जलवागर होंगी। नाजिया हसन 13 अगस्त 2000 को लंदन के अस्पताल में इंतकाल कर गई थी। ISPR और जियो टेलीविजन नेटवर्क की एनिमेटेड सीरीज टीम मुहाफिज की नई किस्त में परिनाज और बहनूर ने भरे बाजार में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दुर्गत बना दी। टीम मुहाफिज की 7वीं किस्त हफ्ते की शाम 7:05 पर जियो न्यूज और शाम 6 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी। पाकिस्तान की डायमंड जुबली पर यूरोपीय यूनियन की पाकिस्तान में तैनात सफीर डॉक्टर वीना ने कौमी तराने की धुन बजाकर दिल जीत लिए।